कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं कि मित्र आपके जो मंगल हैं, मंगल हो गए हैं आपके वक्री। तो मंगल वक्री हो गए, कब से हो गए? 7 दिसंबर 2024 से। और कब तक रहेंगे? अभी 24 फरवरी 2025 तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। और वैसे भी इस समय जो है मंगल आपके नीच के चल रहे हैं। तो मंगल के परिणाम, दुष्परिणाम आएंगे या शुभ परिणाम आएंगे, उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और अपना ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो थोड़ी सी उसकी धीमी चाल हो जाती है, एक घर उसका पीछे भी इम्पैक्ट आ जाता है। चाहे वो इम्पैक्ट अच्छा होता है, चाहे बुरा होता है, चाहे वो शुभ फल होते हैं, चाहे अशुभ फल होते हैं। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वही डर जो आपके मन में बैठा हुआ है या जो कुछ लोग डरे हुए हैं, उन डर को हम थोड़ा सा समाप्त करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, चाहे वो क्रूर ग्रह है, चाहे वो शुभ ग्रह है, तो उसके रिजल्ट कैसे आते हैं या कैसे नहीं आते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें उससे पहले ये समझना होगा कि जिस घर में उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं या जहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो वो घर उसका अपना है, उसके शत्रु का है या मित्र राशि का या सम राशि का है। तो ये थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि जिसके स्वामी होते हैं बुध, और बुध क्या है? बुध इनके शत्रु हैं। और कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या हुआ? अगर शत्रु है तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है हमारे वो अच्छे नहीं आएंगे। अगर आपके स्वामी जो है, आपके स्वामी क्या है? बुध हो गए, और बुध और इस समय मंगल हमारे वक्री हो गए, तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो हमें थोड़ा सा दिक्कतों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा। और उपाय क्या है? और अगर हम मंगल को देखते हैं तो मंगल को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं? हनुमान जी से करते हैं। तो हनुमान जी से करते हैं तो मंगल क्या हुआ? तो हनुमान जी की उपासना करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, और कोशिश करें कि हाँ अपना बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा और मंगल ही मंगल होगा, ठीक है। चलिए अब मंगल को देख लेते हैं। मंगल कहाँ पर विराजमान है? मंगल आपके द्वितीय भाव पर विराजमान है। द्वितीय भाव किसका होता है? आपके धन का होता है और आपके कुटुंब का होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब एक घर वो पीछे भी इंपैक्ट डालेंगे, तो क्या हुआ? आपके इधर भी लगन में भी आपके इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो लगन क्या हो गया? लगन आप स्वयं हो गए, जहां पर आपकी आयु भी आ गई, आप भी आ गए, आपका शरीर भी आ गया, आपका सौभाग्य भी आ गया, आपका दुर्भाग्य भी आ गया, आपका आयोग्य भी आ गया, आपकी आयु भी आ गई, सब कुछ आ गया। तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं अगर मंगल हमारे जीवन में इम्पैक्ट डाल रहे हैं सॉरी, तो क्या हुआ? अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि मंगल किससे खुश होते हैं। तो मंगल की हमने उपासना करी, हनुमान चालीसा का पाठ करा, व्यायाम करा, व्यायामशाला में गए, जिम में गए, थोड़ी सी मेहनत करी। तो क्या हुआ? मंगल अगर आपका कहीं वैसा भी चल रहा था तो कहीं ना कहीं स्ट्रोंग की तरफ चल दिया और ठीक होने की तरफ चल दिया। क्योंकि क्या हुआ? मंगल भगवान देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुश हुए आपसे। क्यों खुश हुए? कि आपने मेहनत करी। भाई हमारे शरीर पर कोई इंपैक्ट आ सकता था ना, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया? पहले ही अपनी मेहनत शुरू कर दी, पहले ही व्यायाम वगैरह शुरू कर दिया, पहले ही मेडिटेशन वगैरह शुरू कर दिया, पहले ही अपनी आदतें सुधार ली। तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं उसके जो रिजल्ट आए हमारे जीवन में ठीक आए और हमारे लिए अच्छे आए। चलिए अब बात करते हैं आपके मंगल जहां पर हैं। तो धन के भाव में बैठे हैं, इस समय नीच के भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मेहनत हो सकती है, थोड़ा सा धन के मामले में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, ठीक है। लेकिन जिस भाव में बैठे हैं, अगर उस भाव को हम देखते हैं, द्वितीय भाव के हिसाब से देखते हैं और राशि के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ चंद्रमा राशि आती है। तो चंद्रमा से इनके संबंध सही है। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आएंगे वो बुरे नहीं आने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा इनके मित्र है, ठीक आने चाहिए। और अगर वैसे देखते हैं, भाव के हिसाब से देखते हैं, शुक्र का वो आ जाएगा। शुक्र के हिसाब से देखते हैं तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं उनसे इनके सम है। और अगर हम आपके धन का जो कारक है, धन के कारक के हिसाब से देखते हैं, तो धन के कारक कौन है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति क्या हुआ? इनके मित्र हो गए, अपना मित्र हो गए। तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं आप इस भाव से भी कुछ ना कुछ विजय प्राप्त कर लेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपके अच्छे रिजल्ट नहीं रहेंगे तो बुरे नहीं रहेंगे, ये हम आपको बता सकते हैं। तो मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपके लिए एक समय पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। चलिए अब मंगल को 3 दृष्टियां दी हुई है, तीनों दृष्टियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी दृष्टि कहां पर पड़ रही है और उस दृष्टि से हमारे जीवन में क्या असर आ सकता है। तो पहली दृष्टि को समझ लेते हैं। पहली दृष्टि कहां पर पड़ रही है? संतान पक्ष पर पड़ रही है। और संतान पक्ष के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पंचम के हिसाब से देखते हैं तो आपका सूर्य का रोल आ गया, सूर्य से भी इनके संबंध सही है। और अगर राशि के हिसाब से देखते हैं तो शुक्र आ गए। तो शुक्र को अगर हम देखते हैं तो शुक्र इनके सम हो गए। तो सम के हिसाब से अगर हम समझते हैं तो ना रिजल्ट अच्छे रहे ना बुरे रहे, बात वहीं आके खड़ी होगी। आप जैसी मेहनत करोगे वैसे आप जीवन में फल पाएंगे।
एक चीज। दूसरी चीज, ये आपके भाग्य का भी होता है, आपके संतान का भी होता है। तो क्या हुआ, आपकी बुद्धि का भी होता है। तो बुद्धि में कहाँ रोल आता है आपका, कहीं ना कहीं बुद्धि में रोल आ जाता है आपके बुध का। तो क्या हुआ, बुध आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो पहले ही अगर हम सारी चीजें सही करके चलेंगे तो अपने भाव को अपना खींच के ले जाएंगे। और जो हमारा थोड़ा समय है, क्योंकि अभी 24 फरवरी तक, ये 2025 तक आपके मार्ग अभी वक्री रहेंगे। तो वक्री रहने का मतलब, और ऊपर से अभी आपके नीच के भी चल रहे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा सा सही चले तो सही चीजें, सब चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, अगली दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के हिसाब से देखते हैं तो अष्टम भाव में इनका स्वयं का रोल आ जाएगा। क्योंकि अष्टम राशि को अगर देख लेते हैं तो कौन सी राशि आ गई, वृश्चिक राशि आ गई, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। और अगर हम अपनी राशि के हिसाब से देखते हैं, जो हमारे स्वामी है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। तो वही बात हम सिर्फ आपको समझाना चाह रहे हैं कि नहीं बनती। तो क्या हुआ कि हमें उपाय के तौर पर मंगल को पूर्ण रूप से बना के चलना पड़ेगा, मंगल को पूर्ण रूप से सही करके चलना पड़ेगा। अच्छा, ये भाव क्या होता है, यहाँ भी हमारे शरीर से संबंधित चीज़ों का इलाज होता है। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं इस भाव से हमारी आयु भी आती है, इससे हमारी बुढ़ापा भी आता है, इससे हमारी मृत्यु भी आती है। और ये हमारा जो भी हमारे, आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो 99 पे काम अटक जाते हैं उसका भी भाव होता है, हमारे गुप्त विद्याओं का भी भाव होता है, और हमारे गुप्त रोगों का भी भाव होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, कोई भी अगर समस्या ऐसी है तो गुप्त रोग से यहाँ थोड़ा सा हमें अपना, फिर वही हम बताते हैं, खान पान पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, गुप्त रोग संबंधित कोई बीमारी अगर आपको होती है तो थोड़ा सा उसका अपना पहले से ध्यान करके चलेंगे तो सही रहेंगे। क्योंकि यहाँ मंगल कहीं ना कहीं बहुत सी बार बीमारी दे देते हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, पाइल्स वगैरह की इधर उधर की जो समस्याएं आ जाती है। तो थोड़ा सा अपना खान पान का ध्यान रखेंगे तो सारी चीज़ों से विजय पा लेंगे, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव में उनकी अगली दृष्टि पड़ रही है। अगली दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ, नवम भाव किसका हो गया। अगर नवम भाव को देखते हैं हम तो यहाँ पर जो राशि विराजमान है, शनि की राशि विराजमान हो गई। और शनि इस समय मार्गी हो चुके हैं। मार्गी होने के बाद शनि कहीं ना कहीं देने के लिए तैयार बैठे हैं। और शनि क्या है, शनि आपका देते धीरे धीरे हैं, लेकिन देते जरूर हैं। जैसा कर्म आप करते हो वैसे ही आपको फल दे देते हैं। क्यों, वो न्यायाधीश की भूमिका अदा करते हैं, कर्म और न्याय के देवता हैं, आप उसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं, मंगल से उनके ना संबंध बुरे हैं ना उनसे अच्छे हैं, वो उनके सम हो गए। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं अगर आप भाग्य के अपना पूर्ण रूप से इससे काम लेना चाहते हो, धर्म के नाम पे अगर कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इसका फायदा लेना चाहते हो, जो आप मेहनत करेंगे उसका कहीं ना कहीं फल प्राप्त कर लेंगे। कहीं ना कहीं जो आप अपना उपासना कर रहे हैं हनुमान जी की, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे कुछ अच्छा ही कर रहे हैं ना। तो भाग्य के नाम पे कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से, अगर पूर्ण रूप से नहीं चमकेगा तो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करेंगे कि हाँ, आपके भाग्य को कहीं ना कहीं चमकाने का कार्य करें, भाग्य को कहीं ना कहीं सही करने का काम करें। भाग्य अगर दुर्भाग्य भी है तो उसे सौभाग्य में बदलने का काम करें। तो हमारे जो कहने का तात्पर्य है, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ हमारा समझाने का तरीका ये है कि जो इस समय मंगल वक्री हुए हैं, इसका अगर फायदा लेना चाहते हो तो मंगल की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करें, हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करें। अगर इस चीज़ों को आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सिर्फ मंगल ही मंगल होगा, इस बात का हम आपसे वादा कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।